जरा सोचिए, चारों तरफ सिर्फ समंदर हो, कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं, और साथ में 48 लोग जो 13 साल तक एक ऐसे टापू पर फंसे रहे जिसका नाम तक दुनिया नहीं जानती। ये कहानी है भूख, डर, टूटते रिश्तों और उस हौसले की जो इंसान को जिंदा रखता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अनूप राजवंशी। जब इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता तो उसके अंदर क्या क्या जाग उठता है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आप खुद से एक सवाल पूछेंगे, क्या मैं ऐसी हालत में जिंदा रह पाता। ये कहानी शुरू होती है समुद्र के बीचों बीच एक छोटे से जहाज से। 48 लोग, कुछ मजदूर, कुछ परिवार, कुछ जवान और कुछ बुजुर्ग। सफ़र लंबा था लेकिन मंजिल तय थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की थी। भयानक तूफान आया, तेज हवाएं और ऊंची लहरें। जहाज का कंट्रोल खोने लगा। घंटों की जद्दोजहद के बाद जहाज टूट गया और जो लोग बचे थे वो किसी तरह तैरते तैरते एक अनजान टापू तक पहुंच गए। वो टापू नक्शे में नहीं था, रेडियो काम नहीं कर रहा था और सबसे डरावनी बात, कोई नहीं जानता था कि वे अभी तक जिंदा हैं या नहीं। शुरुआत में सबको लगा कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा। पहले कुछ दिनों में बचे कुचे खाने से काम चलाया गया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए भूख बढ़ती गई। जंगल था लेकिन खाना नहीं, पानी था लेकिन पीने लायक नहीं। रात में अजीब जानवरों की आवाज़ें आती, जंगली जानवर और अंधेरे का डर। कुछ लोग रोते थे, कुछ गुस्सा करते थे और कुछ चुपचाप आसमान को देखते रहते। करीब 2 महीने बाद एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई कि अब कोई मदद नहीं आने वाली। तभी एक आदमी बोला, अगर जीना है तो हमें खुद रास्ता बनाना होगा। यहीं से शुरू हुआ सर्वाइवल का असली संघर्ष। पत्थरों से आग जलाना सीखा, बारिश के पानी को इकट्ठा करना और लकड़ियों से झोपड़ियाँ बनाई। समुद्र से मछली पकड़ने के तरीके खोजे। भूख ने उन्हें शिकारी बना डाला, डर ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। समय के साथ एक और दुश्मन सामने आया। आपसी झगड़े, खाने को लेकर लड़ाइयाँ, काम को लेकर बहस और नेतृत्व को लेकर टकराव। 48 लोग अब एक परिवार नहीं रह गए थे, बल्कि अलग अलग सोच वाले इंसान थे। कुछ लोग चाहते थे सबको बराबर मिलेगा, कुछ लोग कहते थे जो मेहनत करे वही खाए। यहीं से कई रिश्ते टूटे, कुछ लोग अलग हो गए, कुछ कमज़ोर पड़ गए और कुछ इस टापू को ही अपनी किस्मत मान बैठे। साल दर साल बीतते गए, 1 साल, 3 साल, 5 साल। अब उन्हें दिन गिनना भी याद नहीं रहता। बच्चे बड़े हो गए, बुजुर्ग कमज़ोर हो गए, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार अपने आप को उसमें ढाल लेना। अब वही टापू उनका अपना घर बन चुका था। वो जानते थे किस मौसम में क्या मिलेगा, कहाँ मछली मिलेगी और कौन सी जगह खतरनाक है। उम्मीद कम थी लेकिन जिंदगी चल रही थी। लगभग 10वें साल में एक ऐसा समय आया जब लोग अंदर से टूटने लगे। कई लोग बोले अब लौटना बेकार है, कुछ ने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। बीमारी फैली, कमजोरी बढ़ी। सबसे बड़ा डर था, क्या हम यहीं मर जाएंगे। रात को कुछ लोग चुपचाप रोते थे, कुछ अपने परिवार को याद करते थे और कुछ चुपचाप गुमनाम से खामोशी में बैठे रहते। 13वें साल के एक दिन समुद्र के किनारे एक बच्चे ने दूर से कुछ ऐसा देखा। पहले लगा शायद सपना है, लेकिन नहीं, ये एक जहाज था। लोग दौड़ पड़े, आग जलाई गई, धुआं उठाया गया। घंटों की बेचैनी के बाद जहाज ने दिशा बदली और पहली बार 13 साल बाद उन्होंने इंसानी आवाज़ सुनी, कोई है वहाँ। अपने लिए मदद आते हुए देख वो सभी भावुक हो गए और एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। जब वे वापस लौटे तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी। कुछ के परिवार उन्हें मरा मान चुके थे तो कुछ को पहचाना ही नहीं गया। लेकिन एक बात सब में थी,
जिंदगी की कद्र। वो लोग जिनके पास सब कुछ छिन गया था, आज उनके पास सबसे कीमती चीज थी अनुभव और हौसला। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर इंसान हार ना माने तो वो हर मुश्किल को पार कर सकता है, हर टापू को अपना घर बना सकता है। अब आप बताइए, क्या आप 13 साल तक ऐसी जगह पर जिंदा रह पाते? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।